आइए प्यारे बच्चों, जितने भी 10th क्लास के बच्चे एवं दर्शक हमारे चैनल पर देख रहे हैं सभी को स्वागत है। तो दोस्तों आज आप लोगों को क्लास 10th का मैथ बताने जा रहे हैं एनसीईआरटी बुक से, जिसका चैप्टर है छह मैथ त्रिभुज, यानी इंग्लिश में कहेंगे ट्राइंगल। इस चैप्टर में आप लोगों को प्रश्नावली 6.5 बताने जा रहे हैं। तो चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए चलते हैं सवाल की ओर। तो देखिए 14 नंबर सवाल कह रहा है किसी त्रिभुज एबीसी के शीर्ष ए से बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि डीबी बराबर 3CD है। देखिए आकृति 6.55 सिद्ध कीजिए कि 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आकृति यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि ए शीर्ष ए जो है बीसी पर डाला गया लंब बीसी को बिंदु डी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है। तो देखिए ये क्या है, ये शीर्ष है। ठीक है, यहाँ पर ये शीर्ष है, शीर्ष क्या ए है। ठीक है, और ए से बीसी पर डाला गया लंब क्या है, डी है। ठीक है, डी ए डी है, प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो डीबी बराबर यानी डीबी बराबर 3CD यानी कहने का मतलब है ये जो डीबी है सीडी का 3 गुना है। यहाँ डीबी जो है या बीडी जो है सीडी का 3 गुना है, यानी बीडी क्या है, सीडी के 3 गुना, यानी इसमें 3 से गुना करेंगे तब इसके बराबर आएगा। ठीक है, और उसके बाद कह रहा है 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो देखिए हम इसको क्या मानेंगे, x मानेंगे। ठीक है, इसको हम क्या मानेंगे, 3x मानेंगे, और यहां से यहां तक हम क्या मानेंगे, 4x मानेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे तो हम सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो चीज दिया है वो लिख लेंगे। ठीक है, लिखेंगे ABC एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ये सब क्या है, दिया है। ठीक है, हम यहाँ लिखेंगे दिया है। ठीक है, तो क्या है, DB बराबर 3CD। ठीक है, DB जो है CD के 3 गुना है। ठीक है, अब यहाँ पर सिद्ध क्या करना है, 2AB स्क्वायर। ठीक है, तो हमें सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है, 2AB स्क्वायर बराबर 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। हम लिखेंगे माना CD x है और DB या BD 3x है और BC 4x है। ठीक, तो हम लिखेंगे माना CD x है और BD क्या है, 3x है और BC बराबर क्या है, 4x है। ठीक है, ये 4x है। अब यहाँ पर देखिए CD क्या है, BC का चौथाई भाग है। तो लिखेंगे CD बराबर BC का चौथाई भाग। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए BD क्या है, BC का तिहाई भाग है। ठीक है, BD क्या है, BC का
तिहाई भाग है, ठीक है, BC। अब यहाँ पर देखिए, अब हम क्या करेंगे, जब यहाँ पर देखिए AD क्या है, BC पर लंब है, तो यह क्या क्या है, इस त्रिभुज को दो भागों में विभाजित कर दिया है। तो देखिए ये क्या बन गया, समकोण त्रिभुज बन गया है। समकोण त्रिभुज बना है, एक ADB और दूसरा ADC, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज ADB में चलेंगे या ABD में चलेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABD, D 90 डिग्री है, चलिए D को हम बीच में रख देते हैं, ठीक है, इसमें चलेंगे। तो जब इसमें चलेंगे, ये 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो देखिए AB स्क्वायर, AB के स्क्वायर बराबर BD स्क्वायर, BD के स्क्वायर अब प्लस AD के स्क्वायर, AD के स्क्वायर। ये मेरा क्या हो गया है, समीकरण 1 हो गया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, ADC में चलेंगे। इसी प्रकार त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ADC में, ठीक है, ठीक है। ये पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे। तो देखिए ये 90 डिग्री कोण है, ये भी क्या है, 90 डिग्री कोण है, ठीक है। इसके सामने एक भुजा, ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार, ठीक है। तो AC के स्क्वायर बराबर होगा CD के स्क्वायर प्लस AD के स्क्वायर, AD के स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये दो समीकरण हमें आ गया है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या करेंगे, दोनों समीकरण को घटाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर दोनों समीकरण को घटाएंगे, ठीक है। तो हम लिखेंगे दोनों समीकरणों को घटाने पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर समीकरण 1 क्या है, AB स्क्वायर है, और इसमें घटाएंगे माइनस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर बराबर। अब यहाँ पर देखिए BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, BD स्क्वायर माइनस CD स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर AD स्क्वायर और AD स्क्वायर दोनों एक है, तो AD स्क्वायर में CD स्क्वायर घटाएंगे तो ये क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर ये आ गया है, तो हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, मान रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर मान सबके दिया हुआ है, कहाँ गया, यहाँ पर देखिए CD, ठीक है, CD के भी मान है और BD के भी मान है, ठीक है। तो लिखेंगे AB के स्क्वायर माइनस AC के स्क्वायर, ठीक है। तो क्या है, BD है 3/4 BC स्क्वायर माइनस CD क्या है, BC/4, ठीक है। आप लोगों के यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब यहाँ पर देखिए इसका ये स्क्वायर है, ठीक है,
ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होगा, 3 तिया 9 4 चौक 16 बी सी का स्क्वायर माइनस बी सी के स्क्वायर बटे 16। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अब बराबर 16 के एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 16 ही होगा। तो 9 बी सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर बराबर 16। 9 बी सी स्क्वायर में से 1 बी सी स्क्वायर घट के आज कितना बचा है, 8 बी सी स्क्वायर। ठीक है, ये करिए 8 दूनी 16। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर बी सी बटे 2 ए स्क्वायर। देखिए इसके बता हम कुछ नहीं थे, एक है हम कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो देखिए जगह नहीं है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर मिटाते हैं। देखिए हम इसमें गुना करेंगे, ठीक है 2 से। तो देखिए 2ab का स्क्वायर माइनस 2ac का स्क्वायर बराबर bc स्क्वायर। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे 2ab का स्क्वायर बराबर, अब ये देखिए माइनस 2ac स्क्वायर माइनस में तो उधर जाएगा तो प्लस में होगा, 2ac का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर। ठीक है, ये हमें क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है। ठीक है, ये हमें प्रूव्ड हो गया है, यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है। तो हम इसको क्या किए, सिद्ध कर दिए हैं। तो आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। तो चलेंगे अगले सवाल पर। देखिए 15 नंबर सवाल कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर 1/3 BC है। सिद्ध कीजिए कि 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AD का स्क्वायर है। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर एक कह रहा है समबाहु त्रिभुज, तो हम समबाहु त्रिभुज वो बनाएंगे। तो क्या कह रहा है, BD बराबर 1/3 BC, यानी देखिए ए बी सी। ठीक है, एक BC, तो BC के क्या है, 1/3 भाग है, 1/3 भाग है। ठीक है, ये ठीक, ये क्या है, D है। ठीक है, ये क्या है, D है। तो हमें ये सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करेंगे। तो हम लिखेंगे, दिया है, ठीक है, दिया है ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, AB एक समबाहु त्रिभुज है। तो देखिए BD बराबर क्या है, 1/3 BC। ठीक है, और हमें सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, 9 AD का स्क्वायर बराबर 7 AB का स्क्वायर, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लंब नहीं डाला गया, कहीं त्रिभुज नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, रचना करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे रचना। ठीक है, रचना में लिखेंगे
ए ई लंब है BC पर। ठीक है, हम यहाँ एक रचना करते हैं। ये क्या है? ई है। ठीक है, ये ई है। अब देखिए समबाहु त्रिभुज को दो भागों में विभाजित कर रहा है। एक ये त्रिभुज बन रहा है और एक ये त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो ये एक रचना किए हैं। अब देखिए हम क्या करेंगे, मानेंगे यहां से यहां तक 6x। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे माना ए ई लंब है BC पर, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना BC बराबर 6x। BC 6x है। ठीक है, तो BE कितना होगा? 3x होगा। ठीक है, BE 3x होगा। ठीक है, तो ये कितना होगा? BD 2x होगा। ठीक है, BD 2x होगा। ठीक, और DE होगा x। ठीक है, ये तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ABE में। ठीक है, त्रिभुज ABE में, त्रिभुज ABE में। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या कर रहा है, AB के स्क्वायर। ठीक है, लिखेंगे AB के स्क्वायर बराबर, ठीक है, BE के स्क्वायर, BE के स्क्वायर प्लस BE के स्क्वायर प्लस AE के स्क्वायर, AE के स्क्वायर। इसको हम समीकरण 1 मानेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ADE में, लिखेंगे पुनः त्रिभुज ADE में। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो देखिए ये कर्ण है, ये लंब, ये आधार, ये क्या है, ये x है। ठीक है, तो AE का AD के स्क्वायर, AD के स्क्वायर बराबर होगा DE के स्क्वायर प्लस AE के स्क्वायर, AE के स्क्वायर। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे दोनों समीकरण को घटाने पर, दोनों समीकरणों को घटाने पर। ठीक है, तो यहाँ देखिए AB स्क्वायर यहाँ है समीकरण 1 में, तो AB का स्क्वायर माइनस समीकरण 2 में क्या है, AD का स्क्वायर बराबर। अब देखिए यहाँ पर क्या है, BE के स्क्वायर, अब माइनस यहाँ क्या है, DE के स्क्वायर, DE के स्क्वायर। यहाँ पर देखिए AE स्क्वायर घटाएंगे तो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए मान रखेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, मान रखेंगे, तो मान क्या रखेंगे, यहाँ पर देखिए BE, तो लिखेंगे AB का स्क्वायर माइनस AD का स्क्वायर, तो BE कितना है, 3x है, 3x स्क्वायर माइनस DE कितना है, x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर AB के स्क्वायर
ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर, यहाँ पर देखिए 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक। तो ए बी का स्क्वायर माइनस ए डी का स्क्वायर बराबर 9 एक्स स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर को घटाएंगे तो 8 एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या सिद्ध करना है, देखिए ए डी, ठीक है, ए डी सिद्ध करना है तो 9 ए बी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए बी को हम क्या करेंगे, उधर ले जाएंगे तो माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, तो ए बी का स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर प्लस 8 एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए हमें ये बराबर नहीं आ रहा है, ए डी स्क्वायर ए बी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 9 से गुना करेंगे, दोनों तरफ 9 से गुना करने पर लिखेंगे दोनों तरफ 9 से गुना करने पर, ठीक है। तो देखिए 9 से गुना करेंगे तो 9 ए बी स्क्वायर, 9 ए बी स्क्वायर बराबर क्या होगा, 9 72 एक्स स्क्वायर प्लस 9 ए डी स्क्वायर, ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो 9 ए बी स्क्वायर बराबर कितना होगा, 36 दूनी 72, तो 2 इंटू 6 एक्स स्क्वायर बराबर 9 ए डी प्लस 9 ए डी का स्क्वायर, ठीक है। 9 ए बी का स्क्वायर बराबर 6 एक्स को माने हैं 6 एक्स, बी सी को माने हैं इसको, तो बी सी को 6 एक्स माने हैं तो ए बी क्या होगा, ये भी 6 एक्स होगा, ए सी भी 6 एक्स। समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, तो ए बी भी 6 एक्स होगा, तो हम यहाँ पर ए बी रख सकते हैं। तो देखिए 2 ए बी का स्क्वायर प्लस 9 ए डी का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए 2 ए बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, तो 9 ए बी स्क्वायर, ये प्लस में तो माइनस में होगा, 2 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर, ठीक है। 9 बी स्क्वायर में से 2 ए बी स्क्वायर घटेगा तो 7 ए बी स्क्वायर बराबर 9 ए डी स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 9 ए बी स्क्वायर बराबर 7 ए बी स्क्वायर है ना, तो ये आगे पीछे इधर कर देते हैं, बराबर के इधर दो, लेकिन दोनों क्या है, बराबर में। तो चलिए लिख देते हैं, इसलिए 9 ए डी स्क्वायर बराबर 7 ए बी का स्क्वायर, ठीक है। ये हमें प्रूव्ड हो गया, यानी सिद्ध हो गया है, ठीक है। यही हमें सिद्ध करने के लिए कह रहा है, तो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिए हैं, ठीक है। तो हमें आशा है कि आप लोगों को यहाँ तक समझने में कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ होगा, ठीक है। देखिए 16 नंबर सवाल, किसी समबाहु त्रिभुज में सिद्ध कीजिए कि उसकी एक भुजा के वर्ग का त्रिगुण उसके एक शीर्षलंब के वर्ग के 4 गुणों के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज कह रहा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। ये समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है शीर्षलंब ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर शीर्षलंब डाल देंगे, तो ए बी सी डी, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे दिया है ए
ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। तो कह रहा है उसकी एक भुजा के वर्ग का त्रिगुण उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है। यानी एक भुजा, तो ए बी बी सी और ए सी ये क्या है, तीनों भुजा क्या है, आपस में बराबर है। ठीक है, तो ये 3 गुना होगा, तो लिखेंगे 3ab बराबर, ये क्या है, एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुना के बराबर होता है। क्या होगा, 4ad, एडी क्या है, बीसी पर लंब है। ठीक है, तो एडी, ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, देखिए हम यहाँ पर मानेंगे ये बीसी क्या होगा, 2x माने हैं, तो ये डी क्या है, यहाँ पर शीर्ष लंब है, बीसी का क्या है, लंब है, तो ये होगा x और ये भी क्या होगा, x होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है और कह रहा है एक भुजा के वर्ग का त्रिगुणा उसके एक शीर्ष लंब के वर्ग के 4 गुने के बराबर है ये। ठीक है, तो क्या ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये सिद्ध करना है। ठीक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ पर देखिए क्या दिया है, ए डी बीसी पर लंब है। ठीक है, एसी क्या है, एडी क्या है, एडी बीसी पर लंब है। ठीक है, तो बीडी बराबर सी डी, बीडी बराबर सी डी। ठीक है, अब यहां पर हम लिखेंगे माना कि बी सी बराबर 2x, बी सी क्या है, यहां से यहां तक 2x है, तो बी डी क्या होगा, x होगा। तो हम लिखेंगे बी डी बराबर सी डी, दोनों का मान क्या है, x है। ठीक है, ये तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, त्रिभुज ए बी डी में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए बी डी का, ए बी डी में चलेंगे, तो हम इसमें क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है, तो क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर बराबर, ए बी का स्क्वायर बराबर बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर, बी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। तो ए बी क्या है, हम बी सी को 2x माने हैं, तो ए बी भी 2x होगा, तो 2x के स्क्वायर बराबर बी डी क्या है, x है, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए डी है, ए डी का स्क्वायर। ठीक है, हमें ये सिद्ध करना है। तो देखिए 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। अब देखिए एक्स स्क्वायर प्लस में तो बराबर के बाएं तरफ आएगा तो माइनस में होगा, 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर ए डी के स्क्वायर, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बराबर ए डी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए हमें क्या लाना है, 4 लाना है, हमें क्या लाना है, 4 लाना है। तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे,
तो दोनों तरफ 4 से गुना करने पर, ठीक है, तो दोनों तरफ 4 से गुना कर देंगे तो क्या होगा, 2x का स्क्वायर हो जाएगा बराबर 4ab² हो जाएगा, ठीक है। तो 2x हम किसको माने हैं, 2x हम किसको माने हैं, BC को माने हैं। तो 3bc का स्क्वायर बराबर 4ad का स्क्वायर। तो अब देखिए यहाँ पर BC हम इसका BC ये है, ठीक है। तो BC 2x है, तो ये भी क्या होगा, 2x होगा, तो BC का स्थान पर हम AB लिख सकते हैं। तो 3ab का स्क्वायर बराबर 4ad का स्क्वायर, ठीक है। यही मेरा क्या होगा, प्रूव्ड हो गया है, ठीक है, ये मेरा प्रूव्ड हो गया है। तो देखिए 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, 3ab स्क्वायर बराबर 4ad स्क्वायर, हमें यह सवाल क्या हो गया, सिद्ध हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, चलेंगे अगले सवाल पर। देखिए 17 नंबर सवाल कह रहा है सही उत्तर चुनकर उसका औचित्य लीजिए। त्रिभुज ABC में AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर और BC बराबर 6 सेंटीमीटर है। कौन B है, A में है 120, B में है 60, C में है 90, D में है 45। इनमें से कौन सा कौन होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए त्रिभुज ABC है, ठीक है, सबका वैल्यू दिया है, AB का भी दिया है, AC का भी दिया है, BC का भी दिया है। तो कौन B क्या है ये ज्ञात करना है। तो देखिए हम यहाँ पर लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है, लिखेंगे दिया है, ठीक है। तो AB बराबर 6√3 सेंटीमीटर, AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और कोण B कितना है ये ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए त्रिभुज ABC है, सबका वैल्यू दिया गया है, कोण B कितना है ये ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, AB। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, AC है, ठीक है। तो AC का स्क्वायर बराबर BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर, ठीक है। तो AC कितना है 12 का स्क्वायर बराबर BC कितना है 6 का स्क्वायर प्लस AB कितना है 6√3 का स्क्वायर, ये 144 होगा, ठीक है। ये 36 होगा, 6 का 36, स्क्वायर से ये रूट खत्म हो जाएगा, तो कितना होगा 6 36 3 36 36 गुना 3 कितना होगा 108, 144 बराबर दोनों को जोड़ेंगे तो होगा 144। ये दोनों देखिए बराबर आ गया है, ये दोनों बराबर आ गया है, ये दोनों बराबर आ गया है। जब पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट कर रहा है तो कोण भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, कोण भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ये कोण भी 90 डिग्री होगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध हो गया है।